एक दिन भोपाल की गर्म दोपहर में नितिन अचानक जल्दी घर लौटा और जो उसने देखा उससे वो डर के मारे जम गया। उस दिन ऑफिस में अचानक नेटवर्क सर्वर खराब हो गया था और सभी कर्मचारियों को दोपहर 12 बजे ही छुट्टी दे दी गई थी। नितिन फाइलें समेटते हुए सिर्फ यही सोच रहा था कि आज वो अपनी पत्नी पायल को सरप्राइज देगा, क्योंकि 1 महीने पहले ही उसने उनके बेटे कुणाल को जन्म दिया था और डॉक्टरों ने साफ कहा था कि पायल को अच्छा पोषण और पूरी देखभाल की सख्त जरूरत है। इसी भरोसे पर नितिन ने अपनी मां शारदा देवी को गांव से बुलाया था और हर महीने 35,000 रुपए उन्हें देता था, ताकि वे उसकी पत्नी और बच्चे की अच्छी तरह देखभाल कर सके। उसे विश्वास था कि एक मां से बेहतर सेवा और कोई नहीं कर सकता। लेकिन उस दिन उसके इस विश्वास की नींव हिलने वाली थी। घर लौटने से पहले नितिन बाजार रुका और ताज़े फल, दूध, बादाम, खजूर, घी और हेल्थ सप्लीमेंट्स खरीदे, ये सोचकर कि इससे पायल जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। जब वो घर पहुंचा तो सामने का दरवाज़ा आधा खुला था और घर के अंदर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। न बच्चे के रोने की आवाज़ थी, न रसोई में किसी बर्तन की हलचल। नितिन ने सोचा शायद पायल और कुणाल सो रहे हैं और माँ किसी पड़ोसन के घर बैठी होंगी। वो चुपचाप अंदर गया ताकि किसी की नींद न टूटे और ये सोचकर रसोई की ओर बढ़ा कि पहले पायल के लिए दूध गर्म कर दे। लेकिन जैसे ही वो रसोई के पास पहुंचा, उसके कदम अपने आप रुक गए। डाइनिंग एरिया के कोने में पायल एक छोटे से स्टूल पर दीवार से सटी बैठी थी, अपनी गोद में एक स्टील का कटोरा दबाए, जैसे कोई उससे वो छीन न ले। वो जल्दी जल्दी खा रही थी, बिना ठीक से चबाए, जैसे समय से लड़ रही हो। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे और हर कुछ सेकंड में वो डर के मारे सिर उठाकर दरवाजे की ओर देखती थी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई डरा हुआ बच्चा चोरी से खाना खा रहा हो। नितिन का दिल किसी अनजानी आशंका से भर गया और वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। पायल, तुम क्या कर रही हो? ऐसे छिपकर क्यों खा रही हो? उसकी आवाज़ भारी और कांपती हुई थी। पायल बुरी तरह चौंक गई। चम्मच उसके हाथ से गिर गया और कटोरा हिलने लगा। उसका चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया और घबराई हुई आवाज़ में वो बोली, नितिन, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? मैं बस दोपहर का खाना खा रही थी। लेकिन उसके कांपते हाथ, झुकी हुई आंखें और टूटती आवाज़ सच्चाई को छिपा नहीं पा रही थी। नितिन ने धीरे से उसके हाथ से कटोरा लिया और जैसे ही उसने उसके अंदर झांका, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कटोरे में बासी रोटी के टुकड़े थे, जिन पर सड़ी हुई आलू और बैंगन की सब्जी लगी थी। ये कोई बचा हुआ खाना नहीं था, ये सीधा कूड़े में फेंकने लायक खाना थी। यही खा रही थी उसकी पत्नी, उसके नवजात बेटे की माँ। नितिन में पूरे शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई और कुछ पल तक वो बोल ही नहीं पाया। पायल, ये तुम्हें किसने दिया? उसकी आवाज़ टूट रही थी। पायल फूट फूट कर रो पड़ी और सिसकते हुए बोली, किसी ने मुझे जबरदस्ती नहीं दी। मम्मी जी ने कहा कि आप और वो ताज़ा खाना खाएं और जो बच जाए वही मैं खा सकती हूँ। नितिन ने कटोरे की तरफ देखते हुए कहा, ये बचा हुआ नहीं है पायल, ये कचरा है। पायल की सिसकियां तेज हो गईं और वो बोली, मैं बस कुणाल के लिए जिंदा रहना चाहती थी। मुझे डर था अगर मैंने कुछ कहा तो मम्मी जी मुझे बच्चे से दूर कर देंगी, इसलिए मैं चुप रही। नितिन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी भोली पायल प्रसव के बाद कमजोर शरीर के साथ अपने ही घर में चुपचाप भूखी रह रही थी और वो हर महीने 35,000 रुपए इस भरोसे पर दे रहा था कि उसकी माँ उसकी पत्नी की देखभाल कर रही है। उसने पायल को सोफे पर बिठाया, पानी पिलाया और फिर वही गंदा कटोरा हाथ में उठाकर सीधा रसोई की तरफ बढ़ गया। रसोई के काउंटर पर गर्म दाल, ताज़ी सब्जी, रोटियां और खीर रखी थी, वही खाना जो उसकी माँ ने अपने लिए बनाया था। तभी बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आई और शारदा देवी पड़ोस की भजन मंडली से लौटी, हाथ में प्रसाद का डिबला और चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान। जैसे ही उन्होंने नितिन को हाथ में कटोरा पकड़े देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे नितिन, तू इतनी जल्दी? और ये हाथ में क्या पकड़ा है? उन्होंने बनाव की मुस्कान से पूछा। नितिन ने बिना कुछ कहे वो गंदा कटोरा डाइनिंग टेबल पर उनके सामने रख दिया और शांत लेकिन जलते स्वर में बोला, माँ, ये क्या है? शारदा देवी हकलाईं और बोली, वो पायल को हल्का खाना चाहिए था, उसकी सेहत के लिए। नितिन अचानक चीख पड़ा, हल्का खाना या ये कचरा? उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं आपको हर महीने 35,000 रुपए देता था ताकि आप मेरी पत्नी और बच्चे की देखभाल करें।
मैंने सोचा था एक माँ से बेहतर देखभाल कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपने मेरी पत्नी को जानवरों से भी बदतर समझा। उसे बासी रोटी और सड़ी सब्जी खिलाकर और खुद ताज़ा खाना खाकर भजन मंडली में हंसती रहीं। शारदा देवी सफाई देने लगी। बेटा, हमारे जमाने में प्रसव के बाद ऐसा ही संयम रखा जाता था। नितिन ने उन्हें बीच में काट दिया। ये संयम नहीं, ये प्रताड़ना है। उसने तुरंत फोन निकाला। माँ घबरा गई और बोली, बेटा पुलिस को फोन कर रहा है, घर की बात बाहर मत निकाल। नितिन ने ठंडे स्वर में कहा, पुलिस को नहीं, मैं एम्बुलेंस को फोन कर रहा हूँ। पायल 3 हफ्तों से कुपोषित है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी है। कुछ देर में एम्बुलेंस आई। जब पायल उसमें बैठने लगी, नितिन ने माँ की तरफ मुड़कर कहा, माँ, आपने जो 35,000 रुपए हर महीने लिए हैं, अगले 24 घंटे में उसका पूरा हिसाब मुझे चाहिए, एक एक पैसे का। और आज से इस घर की चाबियां आपके पास नहीं रहेंगी। शारदा देवी रोने का नाटक करने लगी और बोली, तू अपनी माँ को घर से निकालेगा? नितिन ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, नहीं माँ, मैं आपको आपके गांव वाले घर वापस भेज रहा हूँ। जिस तरह की देखभाल आपने पायल की है, अब वही देखभाल आपको खुद अपनी करनी होगी। पायल को अब आपकी मदद की जरूरत नहीं है। डॉक्टरों ने बताया कि अगर पायल को कुछ दिन और ऐसा ही खाना मिलता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। नितिन ने उसी दिन तय कर लिया कि अब वो किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी और बच्चे को कमजोर नहीं पड़ने देगा। उसने कंपनी से 3 महीने की छुट्टी ली, खुद पायल के लिए खाना बनाया, बच्चे की नैपी बदली, रात रात भर जागकर कुणाल को सुलाया और धीरे धीरे पायल की सेहत वापस लौटने लगी। कुछ महीनों बाद पायल पूरी तरह स्वस्थ हो गई। कुणाल हंसने लगा और घर में फिर से रौनक लौट आई। नितिन हर दिन यही सोचता कि अगर उस दिन वो जल्दी घर न लौटा होता तो शायद आज उसकी दुनिया ही उजड़ चुकी होती। और शारदा देवी आज भी गांव में अपने घर में रहती है। अब उन्हें समझ आ गया है कि रिश्तों की कीमत पैसों से नहीं, ममता, सम्मान और इंसानियत से चुकाई जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कई घरों की सच्चाई है, जहां नई माँ चुपचाप सहती है और भरोसे की आड़ में प्रताड़ना पलती है। लेकिन याद रखिए, जब ममता पर चोट होती है तो एक दिन सच सामने जरूर आता है, और उस दिन फैसला भी होता है।